वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये एक लेसन में कर रहा हूँ सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ समझाने के लिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन ये वर्ड आइडेंटिटी होता क्या है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन से पहले बताना चाहता हूँ कि हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ ट्रू for all the values of unknowns। इसमें जितने भी unknowns हैं उसको हम कोई भी वैल्यू दे दें, ये हमेशा ट्रू रहती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या चीज़ है? आइडेंटिटी में दो बातें पाई जाती हैं, दिस इज अ ट्रू सेंटेंस प्लस इसमें इक्वालिटी मार्क पाया जाता है। अगर ट्रू सेंटेंस में इक्वालिटी मार्क आ जाएगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। नॉर्मली जैसे ओपन सेंटेंस होता है तो उसमें अलजेब्रा, हमें कोई अलजेब्राइक टच मिल जाता है, लाइक के एक्सरसाइज मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 2 + 3 = 5 है, दिस इज़ अ ट्रू सेंटेंस। लेकिन ये आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है? अगर ये ट्रू सेंटेंस है इक्वलिटी मार्क के साथ तो ये आइडेंटिटी, इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू अगर इसी शक्ल में रहता है तो। लेकिन अगर ये ट्रू भी है और प्लस ये आइडेंटिटी भी है, याद रखिए, क्योंकि इसमें इक्वलिटी मार्क आ रहा है लिहाजा आइडेंटिटी है। मैं यहाँ से एक नंबर को छुपा देता हूँ, कह देता हूँ x + 3 = 5। अब आप क्या कहेंगे? क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू है, लेकिन ये पता नहीं क्यों, पता नहीं। दिस विल बिकम ट्रू ओनली व्हेन x इज ट्रू। अगर x को ट्रू रख दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये ट्रू नहीं है। तो इसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जो है ट्रू, इट बिकम्स ट्रू। बेसिकली दिस इज एन ओपन सेंटेंस, रिमेंबर, ये ओपन सेंटेंस जो होता है वो हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता है। मिसाल के तौर पे ये है, दिस विल बी ट्रू ओनली व्हेन x = 2 हो जाए। अगर x 2 हो जाएगा तो ये ट्रू सेंटेंस बन जाएगा। इसके अलावा x की कोई भी आप वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स रहेगा। लिहाजा ये खुद जो है ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज, दिस इज ट्रू फॉर सम स्पेशल वैल्यूज, ये इक्वेशन है। नाउ मैं ऐसी ही एक ओपन सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने पहचानना है कि ओपन सेंटेंस है या नहीं है, या वो क्या है। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि ये ओपन सेंटेंस क्यों है, कि आप x और 3 को ऐड कर सकते हैं। अगर आप x और 3 को ऐड कर सकते हैं तो फिर तो ये ओपन सेंटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है x + 3 होता क्या है। अगर आपको मालूम है कि x + 3 क्या होता है और अगर वो 5 नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि हम x और 3 को ऐड ही नहीं कर सकते, हमें ये तरीका आता ही नहीं है, तो फिर हम इसको ओपन कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 5 है, ये 6 है, 7, हमें नहीं मालूम। हाँ, अगर x को रिप्लेस कर दें एक ख़ास नंबर से तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमने एक ख़ास वैल्यू 2 रखी तो ट्रू हो जाएगा, बाकी सबके लिए गलत होगा। तो लेट्स सी, इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए हम एक और ओपन सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। देखिएगा, 2x + 3x = 5x। क्योंकि इसमें x आ रहा है, क्या ये ओपन सेंटेंस है? इसमें इक्वालिटी मार्क आ रहा है। अगर ये ओपन सेंटेंस है तो इक्वेशन हो जाएगा, और अगर ये ओपन सेंटेंस नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, उसको तो छोड़ दीजिए। अगर ये ट्रू है तो ये फिर आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या ये ट्रू है? चेक कीजिएगा कि आप 2x और 3x को ऐड कर सकते हैं, आपको आता है, ये मेथड सबको आता है। 2x और प्लस 3x क्या बनेगा? 5x हो गए दोनों बराबर। तो ये क्या है? दिस इज ट्रू, और ये ट्रू है और साथ में इसमें इक्वालिटी का साइन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी क्या होती है? ट्रू सेंटेंस है विच विल ऑलवेज रिमेन ट्रू। इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज। तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। व्हाट डज दिस मीन? कि हम x यहाँ पे एक अननोन है, इसके अंदर हम जो चाहे वैल्यू डाल दें x की, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं x की जगह रख देता हूँ -3। क्या ट्रू रहता है? देखिए क्या बनेगा, -6, -9, -15, इन दोनों को ऐड करेंगे, -15 इज इक्वल टू -15। एक मिसाल मैंने दे दी है, जो चाहे वैल्यू रख दीजिए इसमें, ये हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन याद कीजिएगा, रिकॉल कर लें, x + 3 इज इक्वल टू 5। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब x ट्रू है, इसके अलावा किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू रख दूंगा ये ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ कोई नंबर, सपोज 100 रख देते हैं वैल्यू। क्या बनता है? ये हो जाएगा 200 + 300 इज इक्वल टू 500। 200 और 300 मिलके क्या बनता है? प्रूव हो गया। तो ये आइडेंटिटी है, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस ट्रू हो सकता है सिर्फ खास वैल्यूज़ के लिए। आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होती है। इसी तरह अलजेब्रा के अंदर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हम हमेशा याद रखते हैं, और उन आइडेंटिटीज़ को बहुत ख़ास नाम देते हैं कि ये फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वही मेथड है जो हमेशा ट्रू रहता है। तो कुछ मेथोडिकल आइडेंटिटीज़ हैं जो एक्चुअली फैक्टराइजेशन के काम आती हैं। ठीक है, दो काम होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट से फैक्टर्स बनाना, और समटाइम्स फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के भी काम आती है। इसमें एक फार्मूला तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लिहाजा मैं स्टार्ट उसी फार्मूले से कर रहा हूँ। देखिए, पहला नाम मैं इसको दे रहा हूँ a² - b²। ये क्या है? दो टर्म्स है, ये फैक्टर्स नहीं है। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो क्या होंगे? a - b एंड a + b। इसमें दो अननोन है हमारे पास, a और b। ये एक आइडेंटिटी है। दिस इज द स्पेशल आइडेंटिटी। तो जब भी जितनी भी आइडेंटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं फार्मूले। फार्मूला सिंगुलर होता है, फार्मूले प्लूरल होता है। कुछ लोग फार्मूलाज भी कह देते हैं, आजकल इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आई एम अ कन्वेंशनल मैन, मैं इंग्लिश के उसूलों को सख्ती से फॉलो करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ एन आइडेंटिटी। सवाल ये, आइडेंटिटी है तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए। हम ए बी को कोई भी वैल्यूज दे दें, क्या वो ट्रू हो जाएगी? लेट्स सी दैट। मैं सिर्फ इसी फार्मूले को प्रूफ करूँगा, एक आध को और, बाकी मैं सिर्फ फार्मूले आपको दिखाऊंगा जो कि आपको याद करने होंगे। पहला फार्मूला ये है, हम इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ a की वैल्यू 5 एंड से b की वैल्यू -3। क्या ये ट्रू रहेगा? एक रैंडम वैल्यू ली है, ठीक है, और इसके अलावा आप जो भी वैल्यू लेंगे उसके लिए ट्रू होगा। मैं a की वैल्यू को टेस्ट करके बता रहा हूँ। ये होगा a² 5² -3²। दिस इज a - b 5 - 3, ये हो जाएगा 5 + 3। और ये होगा a - b 5 प्लस b है वो -3, क्योंकि मैंने b की वैल्यू नेगेटिव ली हुई है। ये बनेगा 25 - 9, 3 का स्क्वायर प्लस 9, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। सो दिस इज 15 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2। यस, am I doing correct? So 5 + 3 is 8. Sorry, this is not multiply, it has to be added. 8. 25 - 9 16, 8 times 2 16. दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें हम
अननोन की कोई भी वैल्यू रख दें, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ हम सीखने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं, उन्हें याद रखेंगे उन आइडेंटिटीज़ को, वो फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये है। इसके बाद के भी कुछ फार्मूले बता रहा हूँ आपको, उनको भी आप उसमें जो भी वैल्यूज़ डाल लेंगे अननोन की, वो हमेशा दोनों साइड बराबर आएंगी। ठीक है जी। दूसरा फार्मूला देखिए। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है, ये फार्मूला तो है, ये फार्मूले के दो काम होते हैं। एक तो ये फार्मूला फैक्टर्स बनाने के काम आता है, और एक ये फार्मूला मल्टीप्लाई करने के, सिंप्लीफाई करने के काम आता है। अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल दी गई हो और हम इस तरफ को जा रहे हों, तो ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का। हम फैक्टर्स बनाने के लिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, तो क्वेश्चन इस शक्ल में होगा और हमारा जो फैक्टर्स बनने के बाद आंसर आएगा वो ऐसा होगा। और अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर लेते कि यहाँ से इस तरफ को आते हैं, सवाल हमें इस शक्ल में दिया गया यहाँ, तो इसको हम कहेंगे ये सिंप्लीफिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन, इसलिए कि फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत स्पेसिफाई हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई करने के काम में इस्तेमाल किया, क्योंकि फैक्टर्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं फॉर्मूलों को जब लिखूंगा तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह से लिखूं कि आपको पता चले कि फैक्टर्स और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये फैक्टर्स है। प्रोडक्ट से फैक्टर्स की तरफ जाएंगे तो फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल होगा, और अगर फैक्टर्स से प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के रिजल्ट को कहते हैं। तो मैं जितने भी फार्मूले अब लिखूंगा उनकी मैं दो साइड्स बनाऊंगा क्लियरली, एक फैक्टर को शो करेगी और एक प्रोडक्ट को शो करेगी। मैं वीडियो को फिल वक्त यहाँ रोक रहा हूँ। मैं फॉर्मूलों को लिखने के बाद फिर ओके स्टूडेंट्स, मैं फार्मूलों को मुख्तलिफ शक्ल में फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला फार्मूला वही है, ये प्रोडक्ट है और ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, जबकि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है, इसके फैक्टर्स दो बनेंगे, दोनों सेम है। यहाँ दोनों डिफरेंट साइन वाले थे, दोनों सेम है, तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस 2ab के दो फैक्टर्स बन रहे हैं, सेम है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बहुत यूनिक है, देखिएगा इसमें ए के डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लिखी हुई है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये प्रोडक्ट है, इसके फैक्टर्स ये बन रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये चीज़ बन जाएगी ए प्लस बी का होल क्यूब। नाउ इस चीज़ को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, देखिएगा ये भी, लेकिन ये प्रोडक्ट ही रहेगी, होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दोनों एक ही चीज़ें, इस दोनों को फैक्टराइज कर दिया, 3ab कॉमन आ गया और इसमें ए बचा, इसमें बी बचा। ये दोनों चीज़ें यही अल्टीमेट देंगी आपको ए प्लस बी होल क्यूब या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से ये माइनस का भी एक फॉर्मूला बन जाता है इसके अंदर। ये पांचवा फार्मूला होगा हमारा, ये होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। इसको अगर इस शक्ल में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये हैं दोनों प्रोडक्ट ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई ख़ास काम नहीं है, इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज किया है, यहाँ लिख दिया इसको, और ए क्यूब माइनस बी को साइड में कर दिया। फार्मूला इसका रिजल्ट फैक्टर्स क्या होंगे इसके, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्यूब का फार्मूला है ये। तो ये तीनों सेम फैक्टर हैं, तो ये बन जाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। ये टेबल को कॉपी कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पॉज कीजिएगा, पॉज करके इन वैल्यूज़ को ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। प्लस ये कि इन फार्मूलों को जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे, तो उन्हें कैसे लिखा जाएगा।
तो ये टेबल के फॉर्म में इसको कॉपी कर लीजिएगा अलग अलग लिखने के बजाय। नाउ सिक्स्थ फॉर्मूला, सिक्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रोडक्ट है उसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके फैक्टर्स बनते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका ये होगा कि इससे आप यहाँ पहुँचे, बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ये फैक्टराइजेशन के तरीके से होगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखिएगा कि ये आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेम वे ये डिफरेंस के लिए भी फार्मूला है हमारे पास। तो फिलवत मैं ये 7 फार्मूले आपको बता रहा हूँ। अगर सॉरी ये प्लस माइनस के लिए मैं अब ले रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला होगा, बहुत थोड़ा फ़र्क है, ये 7 फार्मूलाज हैं जो कि मेनली रिक्वायर्ड होते हैं। इनको फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेट करके भी फार्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स और प्रोडक्ट के फार्मूले नहीं होते। ठीक है, जब वो उनका इस्तेमाल आएगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा, वो इतने अहम नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले में फ़र्क क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आप देखिएगा जो उसका पहला फैक्टर वो ए प्लस बी आ रहा है, लेकिन जो ये फैक्टर सेम है, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर है, लेकिन इसमें जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है। जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे पहला फैक्टर ए माइनस बी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी सेम है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले, लेकिन इसमें तीनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। तो ये एक बड़ा एक विजुअल फोटोग्राफिक डिफरेंस है इसके अंदर, जो कि जहन में रहना चाहिए। बाकी ये फार्मूले जो प्रोडक्ट है उसको 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट आंसर ये होगा। इस तरह इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये प्रोडक्ट, ये फैक्टर्स होंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम प्रोडक्ट इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नीड, आप अपने क्वेश्चन की नीड पे, कि ये चीज़ जो है ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। सेम वे ये चीज़ ए प्लस बी होल क्यूब, या ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, किसी के भी बराबर इसको लिया जा सकता है। मैंने इक्वलिटी साइन यहाँ नहीं लगाया है, आपके चाहें तो मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा देता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूलों की सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि ये इक्वल हैं। ठीक है, मैंने उनको अलग कर दिया प्रोडक्ट और फैक्टर की फॉर्म में। सो दिस इज दीज आर ऑल अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। ये 7 फार्मूले हैं, मैं साइड में हो रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनको अपने अंदाज से लिखिए। मैंने टेबल बनाए, आप इनको अलग अलग करके लिखिए और इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और मैं हर जगह इस फार्मूले को सिर्फ लिखूंगा, यकीनन प्रूफ तो मैंने यहाँ भी नहीं किया, क्योंकि प्रूफ करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन तीनों को, ये प्रूफ हो जाएंगे। ये आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ का मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज रखेंगे और बी की, हमेशा ट्रू रहेंगे। ओके, सो दीज आर अलजेब्राइक फार्मूलाज बेसिक। अपने लेसन को हम यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे इन फार्मूलाज की वजह से। थैंक यू वेरी मच।